मेरे सामने दो पेंटिंग्स हैं जो बहुत ही सुंदर है, लेकिन उनमें फर्क सिर्फ इतना है कि एक पेंटिंग बहुत ही पॉजिटिव है, दूसरी थोड़ी नेगेटिव। जिस स्टूडेंट को फर्स्ट प्राइज के लिए चुना गया है वो है वैष्णवी सोनी। एंड द सेकंड प्राइज गोज टू चिराग पुरोहित। तुम्हारी हर हार के पीछे सिर्फ दो ही लोग, तुम्हारी मम्मी और वैष्णवी। तुम्हें सबसे पहले वैष्णवी को अपने रास्ते से हटाना होगा। मैं उस वैष्णवी को नहीं छोड़ूंगा। अचानक ये क्या हो रहा है? चिराग, नहीं छोड़ूंगा मैं उस वैष्णवी को। चिराग, चिराग तुम ठीक तो हो ना? चिराग, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? हटो। चिराग का सच क्या है? कि वो इंसान के रूप में शैतान है। विद्या, क्या देवांग को पता है कि नहीं चिला भाभी, देवांग को इस बारे में कुछ नहीं पता। कैसे उन्हें पता कि उनका बेटा एक शैतान है? और बता भी दिया तो क्या होगा भाभी? वो मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर देंगे। और जैसा भी मेरा बच्चा है भाभी, मैं तो मर जाऊंगी उसके बिना भाभी। और विद्या, इस पूरे मसले के बारे में तुमने कुछ तो सोचा होगा। तुम्हें कोई तो कदम उठाना होगा। उठा चुकी हूँ भाभी। हर पल सोते जागते बस मैं यही कोशिश करती रहती हूँ कि मैं अपनी ममता के बल पर चिराग के अंदर बसे उस शैतान को हरा दूं, उसे अच्छी बातें सिखाऊं, अच्छे संस्कार दूं, उसे बुराई से दूर रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। और भाभी, अब तो मेरे दिल में एक नई उम्मीद जाग चुकी है कि मेरा चिराग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो वैष्णवी, उसे जैसे अम्बे माँ ने मेरे प्रार्थनाओं के जवाब के रूप में भेज दिया। पहली बार जब मैंने उसे चिराग के अंदर बसे उस शैतान को वश में करते हुए देख लिया, मैं हैरान हो गई थी। अबे, उसके यहाँ आने से पहले ही मुझे मेरे सपने में संकेत मिल गए थे कि अम्बे माँ किसी ना किसी को भेजकर मेरी मदद जरूर करेंगी। बार बार मेरे सपने में वही मंदिर, वही गांव आ रहा था जहाँ से वैष्णवी है। ये सब कुछ एक शुभ संकेत नहीं तो और क्या है? जब मैंने उसके एडमिशन फॉर्म पर उसकी जन्म तारीख देखी, तब तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था भाभी। वैष्णवी आज से 5 साल पहले 27 मार्च को पैदा हुई थी। जी हाँ, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैष्णवी भी उसी दिन पैदा हुई जिस दिन चिराग का जन्म हुआ था। वो दोनों जैसे ऊपर से अनजाने बंधन में बंधे हुए इस दुनिया में आए हो। पर वो बंधन क्या था, क्यों था, मुझे उस बारे में जानना था। मैं समझना चाहती थी कि अम्बे माँ मेरे साथ ये खेल क्यों खेल रही है। और इसीलिए मैंने वैष्णवी के पापा से उसके जन्म के बारे में पूछा। 27 मार्च की रात में हमेशा याद रखूंगा। वैष्णवी के माँ को दर्द शुरू हो गया था और हम सब उसे डॉक्टर के पास लेकर दौड़े। रास्ते में उसकी तबीयत और बिगड़ गई तो हमें अम्बे माँ के मंदिर में शरण लेनी पड़ी और वहीं उसी मंदिर में वैष्णवी का जन्म हुआ। और चमत्कार देखिए, हमारे गांव में पिछले 2 साल से भयंकर सूखा चल रहा था। गांव वाले बारिश की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे और जैसे ही उसका जन्म हुआ, इतने जोरों की बारिश हुई कि मैं आपको क्या बताऊं। गांव वालों ने वैष्णवी को अम्बे माँ का आशीर्वाद मान लिया और सब गांव वालों ने मिलकर उसका नाम रखा वैष्णवी। 27 मार्च की राक्षसी अमावस्या, एक तरफ चिराग के अंदर शैतान के रूप में बुराई ने जन्म लिया तो दूसरी तरफ वैष्णवी के अंदर
अम्बे माँ के रूप में अच्छाई ने जन्म लिया। बस भाभी, आप यही प्रार्थना कीजिए कि मेरी उम्मीद पूरी हो जाए, अधूरी न रह जाए। फिर से उसे नहीं मार पाए ना? एक और नाकामी। हमारी दुश्मन फिर से बच गई। ये ठीक नहीं हुआ। तुम मुझे हरा नहीं सकती। शैतानी शक्ति के रास्ते में अब कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, तुम्हारा भगवान भी नहीं। पर तुम विद्या की एक माँ की शक्ति को कम मत समझो। एक माँ की शक्ति में बहुत ताकत होती है। जानती हूँ एक माँ की ममता की ताकत को। पर मेरे पास जो शक्ति है, उस शक्ति के आगे कोई और ताकत टिक नहीं पाएगी। दाई माँ ने भी यही सोचने की गलती की थी। तुम भूल रही हो कि जिस शैतानी शक्ति पर तुम्हें इतना घमंड है, उसने विद्या की कोख से जन्म लिया है और वो विद्या का ही अंश है। और वो लड़की वैष्णवी भी विद्या का साथ दे रही है और वैष्णवी तुम्हारी शक्ति पर अंकुश लगा सकती है। तुम्हें कैसे भी करके विद्या और वैष्णवी को पराजित करने का निरंतर प्रयास करते रहना होगा। मेरा प्रयास सफल होगा, उनकी पराजय होगी, शैतानी शक्ति विजय होगी। हे शैतानी शक्तियों, हमें अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए अब एकत्रित होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी शैतानी दुनिया की चिराग के साथ बहुत बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। वो अपनी शैतानी शक्तियों से इस दुनिया में ऐसा साम्राज्य खड़ा करेगा कि हर कोई उसके खौफ से थर थर कंपेगा। फिर इस दुनिया में केवल हमारा राज होगा, केवल हमारा। जानती हूँ अम्बे माँ सबकी रक्षा करती है। अगर मैं भी इतनी ऊंचाई से गिरती तो कोई ना कोई चोट तो लगती, कोई ना कोई हड्डी तो टूटती। पर चिराग को तो एक खरोंच तक नहीं आई। क्यों? रात को क्या हुआ था तुम्हें? मुझे छत से गिराने क्यों आए थे? पेंटिंग कंपटीशन हार गए इसलिए? मुझे तो मेरी अम्मा माँ ने बचा लिया, पर पता नहीं तुम लोहे के बने हो या पत्थर के। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच गए। मैं गिरती तो कभी नहीं बचती। और पता है क्या होता? पुलिस आती और तुम्हें पकड़ के ले जाती। क्यों पकड़ के ले जाती मुझे? और तुम कब से क्या कह रही हो? मैंने कब मारा धक्का? अच्छा जी, अब तुम झूठ भी बोलने लगे। अगर विद्या आंटी को पता चलेगा कि तुम ऐसी हरकतें करते हो तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा। तुम क्यों इतना परेशान करते हो उन्हें? देखो, मैं तुमसे कोई झगड़ा करने नहीं आई हूँ। बस हम दोनों कब तक झगड़ते रहेंगे? जब एक ही घर में रहते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते, तो हम दोस्त क्यों नहीं बन जाते? मुझसे दोस्ती करोगे?
वैष्णवी को अपने रास्ते से हटाना होगा। चिराग, ये क्या कर रहे हो? नाकरू है ना? मैंने कहा दोस्ती कर लो, पर नहीं। लगता है उसे जगह ही पसंद है। वो नहीं तो क्या हुआ? तुम मुझसे दोस्ती करोगी? आप तो पहले से ही मेरे अच्छे दोस्त हो, माय बेस्ट फ्रेंड। आपको पता है रात को क्या हुआ था? मैं छत पे खड़ी थी, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। वो उठकर ऐसे चला गया कि उसे कोई चोट नहीं लगी। अम्बे माँ ने बचा लिया होगा। हाँ, ऐसा चमत्कार तो अम्बे माँ ही कर सकती है। वैष्णवी, तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहती कि घर में किसी को चिराग की शरारत के बारे में पता चले। आपने कह दिया तो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। अच्छा चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सच्ची? हाँ, मैं यूं गई यूं आई। जब से ये डबल चोटी मेरे घर में आई है, तब से मम्मी मुझे कोई ना कोई चीज के लिए डांटती ही रहती है। जब देखो मेरे रास्ते में आ जाती है और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। मेरी सारी ताकत और ये डाइस, इसका भी कोई फायदा नहीं मुझे। ये समय हिम्मत हारने का नहीं है चिराग। हम शैतान हैं और शैतान कभी भी हार नहीं मानता। वो निरंतर अपनी कोशिश करता रहता है। वैष्णवी पर अपनी ताकत का वार नहीं कर सकते तो उन्हें दुख तो जो वैष्णवी के दिल के करीब है, फिर चोट उन्हें लगेगी और दर्द वैष्णवी को होगा। और मैं भी वैष्णवी को रास्ते से हटाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही रही हूँ। चिराग, इधर आओ मेरे पास। मैं तैयार होके आ गई। अब जल्दी से मेरी सरप्राइज दिखाओ। ये रहा तुम्हारा सरप्राइज, पेंटिंग कंपटीशन जीतने के लिए। कूल बैग और जूते भी, ये सब मेरे लिए। हाँ, अच्छा हुआ आपने इनाम में मुझे ये सब दिया। अब मुझे टीचर की डांट भी नहीं खानी पड़ेगी। वाह विद्या, मान गए तुम्हें। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। अपना बेटा तो कंपटीशन में हार गया और उसी के सामने तुम अपने ड्राइवर की बेटी को इनाम दे रही हो। आपको मेरा हारना बुरा नहीं लगा ना? सिर्फ वैष्णवी का जीतना अच्छा लगा। तभी तो स्कूल में आप इसके लिए जोर जोर से क्लैप कर रही थी। अब इसे इनाम भी दे दिया। दे दो, सब कुछ दे दो इसे। चिराग, बेटा ऐसे नहीं बोलते। चिराग बेटा, मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। नहीं चाहिए मुझे कुछ। ये डबल चोटी जीती है ना, अब सब कुछ इसे ही दो। वैष्णवी की तरफ से मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ। इसकी वजह से आप माफी क्यों मांग रहे हो? ये कंपटीशन हार गया, इसमें मेरी गलती क्या है जो ये इतना नाराज हो रहा है? वैष्णवी चुप करो, जाओ यहाँ से। माफ कर दीजिए, वो
कभी कभी बहुत ज्यादा बोल देती है। बहुत समझती है अपने आप को। चिराग, तुम भी चुप करो। वैष्णवी पर अपनी ताकत का वार नहीं कर सकते तो उन्हें दुख दो जो वैष्णवी के दिल के करीब है। फिर चोट उन्हें लगेगी और दर्द वैष्णवी को होगा। अब ठीक तो है? लगी तो नहीं है आपको? हाँ, मैं ठीक हूँ। शायद हवा से दरवाजा अचानक बंद हो गया होगा। टीचर, may I drink water? Yes, you may go. Thank you, teacher. चिराग, मुझे बहुत बोर हो रहा है, कुछ अपना ट्रिक करो ना। बुलबुल, आज मैं तुम्हें एक नया ट्रिक दिखाता हूँ, मैजिक डस्टर। टीचर, डस्टर वहाँ है। Who is doing this? I'm asking you all, who is doing this? What's happening? What's going on? Keep quiet everybody. क्या हो रहा है ये? पढ़ाई हो रही है या कोई तमाशा हो रहा है? सर, ये बच्चे बहुत शरारती हैं। कभी डस्टर यहाँ तो कभी वहाँ। और सर, अभी अभी तो मेरे सर पर गिरा। किसकी शरारत है ये? Tell me. अगर नहीं बताओगे तो पूरी क्लास को पनिशमेंट मिलेगी। आज तुम लोगों को लंच ब्रेक भी नहीं मिलेगा और स्कूल के बाद भी। सर, ये चिराग का ट्रिक था, मैजिक डस्टर। What is this, चिराग? फिर से रस्टिकेट होने का इरादा है क्या? लर्न टू बिहेव योरसेल्फ, वरना मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को स्कूल बुलाना पड़ेगा। प्रिंसिपल की डांट खाने के बाद इतना गुस्सा आ रहा है चिराग को। गुस्से में कहीं ये कुछ और ना कर दे। अब मुझे इस पर पूरी नजर रखनी पड़ेगी। चिराग अपना बैग लेकर प्रिंसिपल सर के ऑफिस की तरफ क्यों जा रहा है? कहीं ये कोई नई हरकत करने तो नहीं जा रहा है? रुको चिराग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या?
ना तो मैं यहाँ से जाऊंगी और ना ही तुम्हें ऐसा काम करने दूंगी जिससे प्रिंसिपल सर नाराज हो। अभी सबके सामने तुम्हें डांट पड़ी इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है ना? और शरारत करोगे तो डांट तो पड़ेगी ही ना। तो मुझे ये समझ सिखाओ, जाओ यहाँ से। तुम क्यों रोक रही हो मुझे? क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए और ऐसी गलती और शरारत करने से रोकने के लिए रखा है। इसलिए मैं तुम्हें कोई गलती और शरारत नहीं करने दूंगी जो तुम करने जा रहे हो। कोई गलती या शरारत? तुम उसके लिए मुझे रोकने आई हो? पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे स्कूल से रस्टिकेट होना है क्या? मैं तो अपनी गलती के लिए प्रिंसिपल सर को सॉरी बोलने आया हूँ। ये देखो,